नमस्कार, न्यूज़ सिटी पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। उत्तर प्रदेश के किसानों ने एक बार फिर से जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुख किया है। पिछले 6 सालों में उनकी 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन हर वर्ष लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है और केमिकल के प्रयोग से होने वाले नुकसान को समझने के बाद किसानों ने इस ओर रुख किया है। सरकार की ओर से मिले आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2015 और 16 में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या यहां 28,750 थी, लेकिन 2022 और 23 तक ये संख्या बढ़कर लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा हो गई। ग्रोथ की यही रफ्तार जारी रही तो 2024 और 23 में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या 3 से 4 लाख तक पहुंच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मिल्स वर्ग के मद्देनजर सरकार जिस तरह से मोटे अनाजों की जैविक खेती पर जोर दे रही है, उससे इस तरह की खेती की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि मोटे अनाजों की प्रमुख फसलें सावा, कोदो और टंगुन और बाजरा आदि जो है वो प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही है। कम से कम पानी, खाद, प्राकृतिक मौसम में भी उगना, रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोध होना इसकी जो है वो खूबी रही है। ऐसे में थोड़ी सी तकनीक की मदद से इनकी जैविक और प्राकृतिक खेती जो है वो फसलों की तुलना में अधिक संभावना वाली है। कुछ महीने पहले एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राकृतिक खेती यानी कि नेचुरल फार्मिंग का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जैविक और प्राकृतिक उत्पादों के सत्यापन के लिए सभी मंडल मुख्यालय पर टेस्टिंग लैब स्थापित कराई जाएगी। और बता दें कि इस कार्य को शीघ्र प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। जैविक खेती का हब जो है वो यूपी बन सकता है। विशेषज्ञों की माने तो उत्तर प्रदेश में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिहाज से भारत का हब बन गया है, इसकी खासी संभावना है। मसलन जिस इंडो गैजेटिव बेल्ट्स का शुगर दुनिया की भूमि में होता है, उनका अधिकांश हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आता है। पूरे साल बहने वाली गंगा, यमुना, सरयू जैसी नदी और हर तरह की खेतीबाड़ी के लिए उपयुक्त 9 के तहत एग्रो क्लाइमेट जोन के कारण यूपी ऐसा करने में सक्षम है। इस बाबत लगातार प्रयास भी जारी है। प्रदेश सरकार किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य में 70 जिलों में यहां ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती है, प्राकृतिक खेती है, उसका काम शुरू करने जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो अनुकूल है वो है गंगा किनारे। जानकार जो है वो बताते हैं कि यूपी में जैविक खेती के लिए भरपूर बुनियादी सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। सरकार इन सुविधाओं में लगातार विस्तार भी कर रही है और मसलन जैविक खेती का मुख्यालय नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि NCOF गाजियाबाद में स्थित है। देश की सबसे बड़ी जैविक उत्पादन कंपनी उत्तर प्रदेश में ही है और यहाँ प्रदेश के एक बड़े हिस्से में आज भी खेती होती है। और गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इसके किनारों पर जैविक खेती की संभावना को और बढ़ा देता है। खेती किसानों के जानकार जो है वो बताते हैं कि योगी जो सरकार थी, जो पहले 2.0 में बता दें कि जैविक खेती के क्लस्टर बनाकर किसानों को जैविक खेती से जोड़ा गया। 3 वर्ष के लाभ के साथ 20 हेक्टेयर के एक क्लस्टर से 50 किसानों को जोड़ा गया। प्रति क्लस्टर सरकार 3 साल में 10 लाख रुपए प्रशिक्षण से लेकर गुणवत्तापूर्ण कृषि निवेश उपलब्ध कराने पर खर्च करती है। जैविक उत्पादकों के परीक्षण के लिए एक प्रयोगशाला लखनऊ में है और मेरठ और वाराणसी में भी इस पर काम चल रहा है। बता दें कि योगी 2.0 में जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए योगी सरकार ने जैविक खेती के लिए लक्ष्य रखा। इसके अनुसार गंगा के किनारे के सभी जिलों में 10 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बुंदेलखंड के सभी जिलों में गो आधारित जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे पूरे क्षेत्र में जो है वो गोवंश की समस्या हल करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश के हर ब्लॉक में जैविक खेती को विस्तार दिया जाएगा। ऐसे उत्पादकों के अलग ब्रांड स्थापित करने की मंशा से हर मंडी में जैविक आउटलेट के लिए अलग जगह का निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती का विस्तार किया जा सके और 60,50,000 किसानों को इससे जोड़ा जा चुका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से 9 से 11 नवंबर 2017 में जैविक खेती के लिए जो है वो कार्य शुरू हो गया था और इसमें 107 देशों ने भी भाग लिया था। इसमें मिले आंकड़े के अनुसार उस समय भारत के जिन प्रमुख राज्यों में खेती होती थी उनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के बाद यूपी का नंबर जो है वो 7वां था।
प्रदेश में जैविक खेती का कुल जो रकबा है वो यहाँ हेक्टेयर तक पहुँच चुका है और तब से अब तक इसमें खासी जो प्रगति है वो देखने को मिल रही है और लगातार हर वर्ष इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है जो ज़्यादातर यहाँ प्राकृतिक रूप से अपनी खेती करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।